अल्ताफ हुसैन साहब के ताज़ा तरीन इंटरव्यूज़ जो मुख्तलिफ जगह जो कायदे आज़म का पाकिस्तान कायदे आज़म की सोच थी उन्होंने उसको ज़ाहिर किया। फौज को हमेशा से अल्ताफ हुसैन ने तस्लीम किया। ये कुछ ऐसे साजिशी अनासिर थे कि जिन्होंने फौज से उनको नबर्द आज़मा कर दिया। कराची के अंदर मुस्तकिल तौर पे ऐसे मामलात किए जा रहे थे कि चंद ऐसे अनासिर थे वो ज़मीनों पे कब्जे करते थे। अच्छा, अल्ताफ हुसैन की जब तक यहाँ मौजूदगी थी तो उन्होंने बड़े बड़े नाजिम को भी 90 पे झाड़ू लगवाई, मिसगाइड किया गया, वहाँ भी उनको मिसगाइड किया जा रहा है। आज भी जिन सियासतदानों को फौज से गिला है उनका गिला भी किसी हद तक दूर हो जाएगा, इसमें अल्ताफ हुसैन भी। आप अल्ताफ हुसैन साहब को कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में? अल्ताफ हुसैन की यहाँ एंट्री जो होगी ना सियासत में एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। मैं समझता हूँ कराची हैदराबाद की अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद जावेद शाह साहब और इनसे गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ हुसैन साहब के ताज़ा तरीन इंटरव्यूज़ जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को भी दे रहे हैं और यूट्यूबर्स को भी दे रहे हैं और ट्वीट के ज़रिए से भी मुसलसल कारकुनान से पाकिस्तान में और दुनिया भर में अपने चाहने वालों के साथ राब्ते में हैं। जावेद शाह साहब, सबसे पहले तो आपको मैं खुशामदीद कहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि अल्ताफ हुसैन साहब ने अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा पर अब मैं सियासत शुरू करूँ तो गवर्नमेंट से मैं कहूँ कि मुझे एक ज़मीन 20 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन दी जाए और उसमें मैं गोलाई में जो है एक तरफ मैं मस्जिद बनाऊँगा, एक तरफ मैं इमाम बारगाह बनाऊँगा, एक तरफ गुरुद्वारा होगा सिखों का, एक तरफ हिंदुओं का मंदिर होगा, एक तरफ क्रिश्चियंस का चर्च होगा। मैं चाहता हूँ ताकि सब लोग आएँ, अपने अपने जो इसकी मस्जिद में जाना है वो मस्जिद में इबादत करे, जिसको इमाम बारगाह में जाना है वो इमाम बारगाह में, जिसको चर्च में। मतलब मैं चाहता हूँ ऐसी एक जगह जो कायदे आज़म का पाकिस्तान कायदे आज़म की सोच थी उन्होंने उसको ज़ाहिर किया। इसके अलावा उन्होंने BBC से गुफ्तगू में भी जो है जो रोशनी डाली और जो मुतालबा किया है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक फ़ौज से मैं कहूँगा जो उन्होंने मुतालबा किया कि भाई मैं पाकिस्तान की फ़ौज को तस्लीम करता हूँ, फ़ौज मुझे तस्लीम करे और आज़ादी इजहार का, आज़ादी ख्याल का, इजहार ख्याल का मौका दे पाकिस्तान में कारकुनान से और मुझ पर से भी इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों चीज़ें इनकी और ये दोनों बयानात? असल में ये बात जो है उनकी कि बैनुल मज़ाहिब यानी कि यकजहती होनी चाहिए और खैर सगाली का इज़हार करेंगे वो, तो ये तो आइन में पाकिस्तान के लिखा हुआ है और ये ऐसा होना चाहिए और पाकिस्तान में किसी हद तक है भी ऐसा। पाकिस्तान में इमरान खान ने वो रास्ता खोला था करतारपुर का, तो बड़ा ज़बरदस्त वो रास्ता खुला था यानी करतारपुर का, यानी कि बहुत बड़ा गुरुद्वारा वहाँ बनाया था। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने भी इसका अमली मुजाहरा किया है यहाँ पर अपनी सियासत में। अपने यहाँ नंबर 2 वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज उन्हें तस्लीम करे, वो फ़ौज को तस्लीम कर रहे हैं। फ़ौज को हमेशा से अल्ताफ हुसैन ने तस्लीम किया है। जी हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं किया। फ़ौज की हिमायत में उन्होंने कराची में रैलियाँ निकाली, बहुत बड़ी बड़ी मेरे आँखों ने देखा। फ़ौज और रेंजर्स की हिमायत में बड़ी ज़बरदस्त रैलियाँ निकाली यकजहती के हवाले से। तो अल्ताफ हुसैन ने ये काम किया कि यकजहती की फ़िज़ा कायम करने के लिए फ़ौज से भी और हर तरीके से किया, मगर उनके कुछ ऐसे साजिशी अनासिर थे कि जिन्होंने फ़ौज से उनको नबर्द आज़मा कर दिया। उनके अंदर ही कुछ अंदर ही कुछ लोग ऐसे जैसे इमरान खान के साथ हुआ है अभी ये 9 मई का वाक़या। जी हाँ, ये फ़ौज इतनी बदजन हो गई, PTI थी वो फ़ौज के खिलाफ, वो फ़ौज जो अरसे दराज से जिसके जर्नल इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, मेजर पाशा और ज़हीरुल इस्लाम, वो पता नहीं क्या क्या नाम, ये ISI के चीफ में नाम ले रहा हूँ, बड़े बड़े नाम थे। ये किसी ने ना अकबर नंदेश ने ऐसा काम किया उनके साथ, ये ऐसा उस दिन 9 मई को कर दिया, चाहे इमरान खान उसके हक़ में थे या नहीं थे, मगर उनके गले में ये पड़ गया था। ये तो कबूल कि यार ये बदनामी जो है, बदनामी ये फ़ौज के साथ ये हुआ। तो इसी तरीके से अल्ताफ हुसैन के हवाले से भी ये बात हो गई। अल्ताफ हुसैन के ज़माने में, सबसे पहले अल्ताफ हुसैन के ज़माने में एक वाक़या हुआ था, आपको शायद होगा या होगा ही होगा, यहाँ मेजर कलीम का केस बड़ा मशहूर ज़माना है। तो उस ज़माने में ये काम हुआ तो फिर वो मेजर कलीम के उन्होंने सेक्टर में हो गया, फलाना हो गया, हालांकि वो कुछ बातें में मनगढ़ंत भी थी। जी हाँ, मगर बहरहाल वो वाक़यात हुए। फिर उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जिना पुल बना रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरीके से कुछ उनके खिलाफ
ایسی سازش کی گئی جناپور والے معاملے کی تردید بھی ہوئی، بعد میں وہ جرنل جو ISI کے تھے وہ جو انتقال فرما گئے گریڈ میں آئے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اس بات کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الزامات ان پہ بھی اس طرح کے لگے اور فوج سے ان کے فاصلے بڑھے۔ اچھا، کراچی کے اندر مستقل طور پہ ایسے معاملات کیے جا رہے تھے کہ چند ایسے عناصر تھے وہ زمینوں پہ قبضے کرتے تھے، قبضہ گروپ MQ کا جھنڈا گاڑ دیتے تھے، تو وہ بولتا تھا بھائی جیسے MQ والوں نے کہا۔ اچھا، الطاف حسین کی جب تک یہاں موجودگی تھی تو انہوں نے بڑے بڑے ناظم کو بھی 90 پہ جھاڑو لگوائی، میں اس کا گواہ ہوں، نام بھی لے سکتا ہوں مگر میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کی بھی عزت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ الطاف حسین کی جب گرفت کمزور پڑی وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد ان کو جس طرح سے مس گائیڈ کیا گیا، وہاں بھی ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے آج بھی۔ اور آج کے وہاں کے جو ہیں رابطہ کمیٹی جو ان کے ساتھ ہے، وہاں بڑے بڑے نام ہیں، وہ بھی ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ کبھی ان سے ایسا بیان دلوا دیتے ہیں، عمران خان کی حمایت میں بیان، جلتی پہ تیل کا کام کیا ان کا، یعنی کہ فوج زخم خوردہ تھی۔ 9 مئی کو فوج ناراض تھی عمران خان سے، آپ عمران خان کی فیور میں بیان دیں، یہ کس نے ناقابل اندیش نے ان کو یہ مشورہ دیا؟ جس فوج کے ساتھ آپ اپیلیں کر رہے ہیں کہ آپ مجھے معاف کریں اور مجھے اور ان کے بہت اچھے تعلقات حق میں ان کی تنظیم نے ریلیاں نکالی ہیں MQ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کبھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرپسندی نہیں ہوتی ہر جگہ، پارٹی کے لڑکے بھی ہوتے ہیں پارٹی میں، اور اس میں شرپسند بھی داخل ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی 9 مئی میں شرپسند بھی ہو گئے مگر پارٹی کے جھنڈے لہرانے والے بھی تھے اندر موجود۔ اب ویڈیوز آ رہی ہیں، فورینسک ٹیسٹ ہوا ہے، اس میں ثابت ہو گیا کہ یہ سب لیڈر وہاں اندر کھڑے تھے، فوٹوگرافک اب تو معاملات طے ہو گئے۔ اور جو یاسمین راشد کا اسی طریقے سے الطاف حسین کی پارٹی کے لوگ بھی انوالو تھے ان چیزوں میں، مگر اب جب الطاف حسین ملک چھوڑ کے چلے گئے تو ان سے اس طرح کے بیانات دلوائے کہ فوج سے ان کا فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ آج کا پاکستان میں ابھی فوج ذرا اپنا یعنی کہ انتہائی غصے کے عالم میں پاک فوج، تو وہ جب نرمی کا ذرا اعتدال پہ آئیں گے وہ ماحول بہتر ہوگا، اور الطاف حسین کے بیان بھی خیر سگالی کے وہاں سے آئے، اگر مزید آئے تو میں سمجھتا ہوں مستقبل قریب میں ایسے امکانات ہیں کہ فوج اب پیچھے ہٹ رہی ہے۔ فوج پیچھے ہٹنے سے مراد کیسی دشمنوں کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹ رہی، وہ ان معاملات پہ جس پہ اس پہ ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں کہ فوج مداخلت کر رہی ہے سیاسی معاملات میں، تو اب فوج نے کہا ہم نیوٹرلی، جو ہمارے عاصم صاحب آئے ہیں کوئی بڑے ایلیٹ کلاس کے آدمی نہیں ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں فوج میں بڑی تبدیلیاں لائیں گے اور اس کے خوشگوار اثرات سیاستدانوں پہ اور اہل سیاست پہ مرتب ہوں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو اسی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جن سیاستدانوں کو فوج سے گلا ہے ان کا گلا بھی کسی حد تک دور ہو جائے گا، اس میں الطاف حسین بھی ان کا بھی گلا دور ہو جائے گا، مگر الطاف حسین کا معاملہ عدلیہ سے ہے تو عدلیہ بھی ان کے خلاف حمایت میں یا خلاف میں جو فیصلہ جو صدر صاحب نے جو بھی سائن کی ہے تو اس میں نواز شریف بھی آ جائیں گے، اس میں یہ تمام لوگ جو آ جائیں گے، تو مجھے وہ امکان یہ ہے کہ الطاف حسین بھی آ جائیں گے اور کوئی اچھی خبریں مہاجر عوام کو ملیں گی اور متحدہ کے چاہنے والوں کو۔ اچھا، اس میں جاوید صاحب آپ نے ابھی 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی، تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ الطاف حسین صاحب نے تو فوج سے جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ان کی محبت کا، اس کا اندازہ تو اس سے لگا سکتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب اکثر و بیشتر اپنی تقریروں میں اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ اگر فوج کو کبھی کوئی میلی آنکھ سے کسی ملک نے دیکھا تو میں میرے پاس میرے کارکنان بارڈر پہ انہوں نے کارکنان دیے فوج کے۔ دوسری جو چیز ہے جو آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہی کہ جو متحدہ قومی موومنٹ کی جو یہاں رابطہ کمیٹی تھی، آپ نے اس سلسلے میں ایک توجہ دلائی کہ یہاں بھی کچھ لوگ پس پردہ جو ہے ایسے عوامل میں ملوث تھے جو کہ ظاہری بات ہے الطاف حسین صاحب کے لیے جو ہے وہ نگیٹو بن رہے تھے، تو ان میں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کے لوگ میرے پیچھے یہاں لینڈ گریبنگ میں، چائنا کٹنگ میں اور اس میں ملوث ہوئے یہاں کے، تو یہ ان کا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کا اشارہ دیا کہ بھئی پھر لوگ مشتعل ہو گئے اور پھر ان کی پٹائی لگی اور یہ، اور پھر انہوں نے مجھ سے دوبارہ معافیاں مانگی اور دوبارہ حلف اٹھایا۔ تو آپ اب یہ اس وقت جو معاملات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ حالیہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، MQM پاکستان، اور یہ متحدہ قومی موومنٹ جیسے آپ نے اپنے اکثر بیانات میں آپ نے اس چیز کو کہا ہے کہ ان کو معافی دیں، ان کو ان سے معافی مل جائے تو یہ ان کو معاف کر دیں،
जो कायद और बानी है, आप ये इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये इसके भी कोई चांसेस मौजूद हैं? जब वो यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो ये जो MQ पाकिस्तान है, इसमें बड़े नामी गिरामी कारकुनान है, इसमें नामी गिरामी रहनुमा है इसमें। तो ये रहनुमा जो है, इनको ये डर है क्योंकि MQ का अपना एक तरीक़ेकार था, तो अगर MQ माजी के तरीक़ेकार पे चलती है तो उसमें जो एक नारा लगा था, कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, जी हाँ। तो वो जो नारा चलेगा तो उस पर इनको भी डर है कि हम अगर गद्दार ठहरे तो कहीं हमें ना मरवा दिया जाए आगे। तो लाजमी ये कभी नहीं चाहेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन इस हालत में, जब इस तरह का रवैया रख के वो यहाँ पाकिस्तान आए और हमें उनके जान का ख़तरा बन जाए, हमारी जान पे बन जाए, तो वो कभी वो भी इस्टेब्लिशमेंट से यही कहेंगे या हुकूमत पाकिस्तान से ये कहेंगे भाई इनको ला रहे हैं तो क्या कत्ल आम कराना है, मतलब मुतारिफ ग्रुप लड़ पड़ेंगे ना कराची में MQ के। तो मैं ये कहता हूँ, मेरी राय में, मेरी दानिश में ये है कि इन दोनों ग्रुपों को इस तरह इनमें कोई जो मिलाप कराया जाए, इनमें जो माजी की गलत फहमियाँ हैं या गलतियाँ हैं उनको माफ़ किया जाए। गलतियाँ वहाँ वालों ने भी की हैं, जो वहाँ ग्रुप है वो भी, यहाँ भी जो है, यहाँ ये पैसे की खातिर कर रहे हैं, लेट गिरे हुए ये इसमें है, तो लाजमी ये उनको, हाँ अगर किसी इंसानी जान का कत्ल किया है किसी आदमी ने, आपको ये पता है, तो उसको तो आप वही माफ़ कर सकता है जिसको मारा है। अदरवाइज अल्ताफ़ हुसैन यहाँ वालों को माफ़ करें, उनको ओहदे से माजूल करें, मगर पार्टी में रखें और आम माफ़ी का ऐलान करें। वहाँ अल्ताफ़ हुसैन के लिए इस्टेब्लिशमेंट माफ़ी का ऐलान करे, यहाँ वो, तो इसी तरह कराची शहर में और पाकिस्तान में और सिंध में अमन हो सकता है। वरना ये मुतारिफ ग्रुप ऐसे लड़ने लगेंगे जैसे लिबनान में लड़ रहे हैं, इधर से वो फायरिंग करे, मलेशिया बन जाएंगे, असला दे देगा। अच्छा, ये इसमें मुखालिफ कुव्वतें जो होती हैं जो MQ को लड़ाने वाली है, वो असला देंगी उनको, जिनके पास असले की डीलर है, जिनके पास असले के ज़खायर है, जिनके पास, जिनके इलाकों में कोई परिंदा पड़ने में असला ला सकते हैं कराची, वो कराची में ला के उनको भी बांट देंगे, उनको भी बांट देंगे, चलो भाई, तो उसमें जाने ज़ाया होंगी। तो इसमें एक वाज़ेह ऐलान करें अल्ताफ़ हुसैन कि मैं पाकिस्तान आने के बाद तमाम को माफ़ कर दूंगा, मैं आम माफ़ी का ऐलान करता हूँ, मगर ओहदों पे वही रहेंगे जिनको वहाँ मैं इलेक्शन मुंतखब करूँगा पार्टी के, उसमें जो मुंतखब होके आएगा उसको मैं करूँगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़, इनकी इतनी सी सज़ा वो रखें कि इनको माजूल कर लें उधर से, मतलब, और उसके बाद मेरे ख्याल में जो है, हाँ, पूरे एहतसाब के बाद जो पूरे एहतसाब के बाद जो है जिसको दोबारा, क्योंकि यहाँ वाले जो हैं मुस्तफा कमाल, उनकी बेशबाक खिदमात हैं पार्टी के लिए, फजल नाजिम की हैसियत से भी बड़े, फारूक सत्तार, बड़े बड़े फारूक सत्तार ने तो रेंजर्स के यानी कि धक्के खाए और ये खाए। देखिए, प्रेशर बर्दाश्त तो इन लोगों ने किया यहाँ, जो हक़ाइक़ हैं वो तो हकीकत है, लाते इन्होंने खाई, जेलों में या अंदर गए इन्होंने खाई, बकुल आमिर लियाकत मरहूम के दाल रोटी मिली थी मुझे तो कहने का मकसद ये, इन लोगों ने यहाँ सब सोबतें तो जो बर्दाश्त की, उसके बाद इन्होंने कहा भाई हम इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, तो वो निकल के आ गए। तो MQ पाकिस्तान के नाम से उन्होंने चला रहे हैं वो अपनी MQ, तो वो चला रहे हैं, मगर वो उस लेवल पे नहीं चल रही जैसी अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे जो चलेगी। जब अल्ताफ़ हुसैन आएंगे तो मैं समझता हूँ इसी में महाजरों की भलाई भी है और मुत्तदा वालों की भलाई है, यकजहती होगी, अवाम खुश होगी, अवाम को भी अल्ताफ़ हुसैन के मैंने भी माफ़ किया, तुम भी माफ़ करो, जो अवाम जिससे नाराज़ हैं वो भी माफ़ कर देंगे। अल्ताफ़ हुसैन के कहने के बाद कौन खड़ा हो? जी जी जी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है जो अल्ताफ़ हुसैन साहब पर, एक तो अदलिया की जानिब से या पैमरा की जानिब से जो भी पाबंदी है तहरीर तकरीर तस्वीर पर, उसके अलावा उनके आने के बीच में जो एक और चीज़ हाइल है वो हुकूमती जो है अमल है, वो चीज़ उनका नाइकोप, और दूसरी चीज़ जो उनका पासपोर्ट उनको जारी नहीं किया यार, ये तो टोटली हुकूमत की तरफ से इसमें ताख़ीर है। इसके बगैर वो पाकिस्तान पाकिस्तान आ सकते हैं अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पे, लेकिन यहाँ सियासत नहीं कर सकेंगे। तो ये आप मामला कैसे देख रहे हैं? रुकावट है ये मामला जो है ना, जिस दिन कोर्ट फैसला कर देगा उस दिन ये तमाम चीज़ें दे दी जाएंगी। आप ये समझें कि ये पाकिस्तान में कोई अमेरिकी बाशिंदा या ग्रीन कार्ड होल्डर पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसके ग्रीन सारे कार्ड वार्ड ये जब्त कर लेती है अदालत, फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है। जब उसको ज़मानत मिल जाती है या उसको रिहा कर दिया जाता है तो तमाम चीज़ें उसकी हवाले की जाती है उसकी
वापस दे दी जाती है। इसी तरीके से इनका मुकदमा चल रहा है और यही मकसद है कि भाई इन पे पाबंदी लगी हुई है जैसा भी है। तो जब वो पाबंदी उड़ जाएगी, इदारे राय की भी आज़ादी होगी, फिर आने जाने की भी आमदनी, तो फिर तो कोई मसला ही कुछ नहीं है ना, फिर ये सब चीज़ें इनको दे दी जाएंगी। मेन रुकावट अदलिया का है फैसला। अच्छा अब उसके पदबंदर में जो भी हैं उनका भी फैसला है। तो इस तरीके से मामला तय हो जाएंगे तो फिर तो सब चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, आने वाले दिनों में आप मतलब इनका पासपोर्ट तैयार है वहाँ और पाकिस्तान के सफारत खाने में, मगर जिस दिन अदालत का कोई फैसला आता है, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला आता है, मैं तो यहाँ तक मेरे यानी कि इल्म में एक गैर सरकारी इनकी मुलाकात मुतवक्को है आने वाले दिनों में नवाज शरीफ से। ये अपने राब्ते जोड़ रहे हैं, इनके राब्ते भी हुए नून लीग वालों से। जी हाँ, और पीपल्स पार्टी भी इसमें किसी हद तक यानी कि कोशिश में है, हाँ, मगर इनसे कुछ इनको खुला डोर। यह देखिए, मैंने पहले भी कहा, पाकिस्तान में इस वक्त जो भी सियासत करेगा ना, ये पाकिस्तान कायदे आज़म, कंट्रोल पाकिस्तान और पाक आर्मी, इसको गाली दिए बगैर पाकिस्तान में सियासत करेगा, कंट्रोल सियासत होगी। हाँ, किसी जनरल ने कोई करप्शन किए या ये आप उसका कह सकते हैं कि भाई फलां ने किया, फौज को ये बताएं। यहाँ एक बात, फौज का अपना एक अदारा में एहतसाब है, उनके जनरलों को सजाएं दी, अनवर शमीम को सजा उन्होंने लगाई, अनवारुल लगते एडमिरल उनको सजा लगाई, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने अपने की सजाएं दी हैं। ये नहीं है कि नहीं, सिविल अदालत ने भी फौजी मेजर को, टंडो बावल का केस था यहाँ, उनको फांसी लटकाई थी। अच्छा, आने वाले दिनों में आप जो है, जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, तो इस वक्त जो एक तनाव की भी कैफियत है और सियासी मामला कुछ सुलझते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आप अल्ताफ़ हुसैन साहब को कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में? पाकिस्तान में सियासत में आ गए तो अल्ताफ़ हुसैन का तो यहाँ पाकिस्तान में एक मुकाम है, जो उनका मुकाम माजी में था वही मुकाम रहेगा। यहाँ जब वो आके 2-4 जलसों से खिताब, देखिए अल्ताफ़ हुसैन ने भी मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी की। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन हमेशा उन कारकुनान को लाए जो ऐवान असम्बली का गेट भी पार नहीं कर सकते, वो अंदर गए वहाँ। अच्छा, जो इमरान खान भी इसी तरीके से, इमरान खान ने भी कारकुनान को निचले दर्जे के मुतहरिक किया था, मगर ऐवान में उन्होंने वही वडेरे और मोटे पेट वालों को पहुँचाया। काटन के जोड़े में बात के पहन के आ रहे हैं वो, जो सारा साल से जाते रहे, या उनकी औलादों को, या एलिट क्लास के लोग। इमरान खान ने भी वही पैसा वसूली वाला भी सिलसिला शुरू किया टिकट देने में, जो पीपल्स पार्टी जैसे वसूल करती है करोड़ों में सीटें। तो ये सब चीजें आई सामने। एक तो ना पीपल, हमने भी इलेक्शन लड़ा, उसमें 25,000 हमारे भी लग गए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमसे किसी ने कहा था, तो हमने खुद फार्म जमा करेगी, फीस फलाने की इतनी फीस और ये इसकी टिकट की। अब पाकिस्तान में इस वक्त शख्सियत की गलत सियासत घूमती, भुट्टो फैमिली के पीछे, नवाज एंड कंपनी के पीछे, फजल रहमान के पीछे मुफ्ती मोहम्मद के वालिद थे, फजल रहमान की सियासत सही है। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन की भी शख्सियत है। एमक्यूएम से अल्ताफ़ हुसैन को निकाल दिया गया है जैसा आजकल, तो आप देख रहे हैं कैसे इलेक्शन लड़ा है। एमक्यूएम ने पूरा जोर लगा दिया, इलेक्शन का बाइकाट करवा दिया उन्होंने, तो और वोट कम पड़े। आने वाले दिनों में इस तरीके की सूरत हाल रही तो ये तो नहीं। हालांकि यहाँ की एमक्यूएम ने सर्वाइव करने की बहुत कोशिश की, मगर वोट की वो तादाद ना मिल सकी उनको। पीटीआई ने भी इधर मैदान मार लिया उनके होते हुए। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की अल्ताफ़ हुसैन की यहाँ एंट्री जो होगी ना सियासत में, एक टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। मैं समझता हूँ कराची हैदराबाद की तो सीटें कर जाएंगे, स्वीप कर जाएंगे। अभी भी इलेक्शन में, आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई का यहाँ तंजीम, अब देखे ना, इन्होंने तंजीम साथी में पीटीआई पे नाम निकलता है, वो हलीम आदिल शेख का भाई, वो हलीम आदिल का, वो बार बार ये भी लैंड ग्रैबर है, जमीनों में इनका भी यही बताया जाता है अखबारों में। हम तो नहीं कहते, हम इसको ये नहीं कहते, मगर इनके बारे में ऐसे खबरें आयो, सिंध गवर्नमेंट ने केस भी बनाया था, अरेस्ट कर लिया था। तो कहने का बात ये है कि पाकिस्तान में पहली मरतबा निचले और पिसे हुए मुतवस्सित तबके को ऐवान में पहुँचाया, वो अल्ताफ़ हुसैन का क्रेडिट जाता है। इमरान खान भी इसका नाम लेते थे, इमरान खान ने नहीं, उन्होंने वही मोटे पेट वाले और पैसे वाले पहुँचाए। चंद एक हैं उसमें, जी हाँ, मगर अक्सरियत उन्हीं लोगों की। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अक्सरियत जो है
तमाम वो लोग थे जो बिल्कुल ही नीचे से आए हुए हाँ। लोगों को ऊपर लेकर आए। वो भी लोग जो थे ये नहीं रहे कि जिस अगर 200 रुपये जेब में डाल के ले गया था, उसकी जेब में जब वहाँ से निकला 200 ही रुपये थे, जी जी तो उसकी जेब में 2 लाख थे। मतलब उन्होंने भी टांग आंट फैलाया है, उन्होंने भी जमीनें जी हाँ, घेरी। जी हाँ। कोई अल्ताफ हुसैन चले गए तो उन्होंने तो बहुत सारी जायदादें बनाई, जी उन हाँ। लोगों ने भी। ऊपर ये जो अपना बाबर गोरी वगैरह दूसरे जी हाँ। हजारों लोग हैं जो जी हाँ। बन गए, लोग, उसमें भी कारकुनान जो है उनकी आज शहीदों की चौकें बनी हुई हैं, कोई माजूर हैं, कोई जख्मी हैं। कारकुनान इसमें रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो काम करते हैं, कारकुनान तंजीम बनाते हैं। कारकुनान अगर पीछे हट जाए तो पार्टी गिर जाती है। एमक्यूएम का आज भी कारकुन है, जी हाँ। तो ये और अल्ताफ हुसैन साहब के साथ और साथ पीछे है। खड़ा हुआ है तो जी। ये कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हिमायत से, पाकिस्तान के अदारों के यानी कि सलामती की ज़मानत देते हुए यहाँ सियासत की जाएगी, और तमाम लोग पाकिस्तान में सियासत करेंगे। मैं समझता हूँ कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई पाकिस्तान के सियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई कायदे आज़म को बुरा भला नहीं कहता। जो कहते हैं बुरा भला, मैं कहता हूँ उनको सियासत करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में, क्योंकि कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया, फ़ौज इसकी ज़ामीन है, हिफाजत करती है। जी हाँ। पाकिस्तान हमारा नाम है और पाकिस्तान के अवाम ताकत का सरचश्मा है। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। और नाज़रीन, आपसे इस व्लॉग से इजाज़त चाहेंगे। एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।